जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने क्लास 10 बोर्ड्स में अब इंक्लूड कर दी है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन को, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज अब गेन करते हैं हमारे अब नए 2026 वाले बोर्ड्स के अंदर। और हम डायबिटीज़ कहते हैं, और डायबिटीज़ इंसुलिन की लीव वगैरह इसमें ज़्यादा आए और इतनी ज़्यादा हाइट ग्रो ना करे। अब जनरल होता है, जनरली हमने यही पढ़ा है कि फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो स्पीशीज का क्या होगा, पॉलन। तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सीबीएसई के दिए हुए खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। तो अब हम इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस देखते हैं। हमने बाकी और क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं अपने पूरी सीरीज के अंदर। सपना suffers from a condition due to which her average blood sugar level is 174 mg per dl. The average blood sugar level in a healthy adult is 140, less than 140. तो सपना जो है उसके ब्लड के शुगर का लेवल कितना है, 174, जबकि हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर क्या होना चाहिए, 140 से कम। यानी कि सपना की शुगर लेवल क्या है, नॉर्मल शुगर लेवल से, हेल्दी शुगर लेवल से ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कॉज ऑफ हर कंडीशन, मतलब उसके ऐसा बीमार या जो भी कह लो शुगर लेवल बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, क्या थायरोक्सिन की कमी हो गई है, क्या इंसुलिन की कमी हो गई है उसकी बॉडी के अंदर, या फिर एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ज्यादा बन रहा है या इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो बीमारी है ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाना, इसे हम डायबिटीज कहते हैं, और डायबिटीज इंसुलिन के कम प्रोडक्शन की वजह से हो जाती है। तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन हर बॉडी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी में पूछ लिए जाते हैं, जिसका हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। यही हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है। ठीक, तो ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड प्रोड्यूस बाय द एपिकल मेरिस्टम। तो जो आपने पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में या प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जिसका एक एग्जांपल क्या हो जाता है, ऑक्सिन हो जाता है। ऑक्सिन क्या है, बेसिकली एक प्लांट हार्मोन है, जो कि कौन बनाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनाते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करने वाले सेल्स होते हैं, जो कि रूट्स और शूट की टिप पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये साथ ही साथ क्या करते हैं, जो लेटरल बर्ड्स होती हैं यानी कि साइड ग्रोइंग बर्ड्स, उनको इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि उनके फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जो कि नोट्स पे प्रेजेंट होती हैं। एज लॉन्ग एज सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एपिकल मेरिस्टेम। हम लाइन टू लाइन सारी स्टेटमेंट को अनकवर करते हैं, चलो। ठीक, तो जैसे जैसे क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, वैसे वैसे एपिकल मेरिस्टेम क्या होंगे, ज्यादा फॉर्म होंगे, और लेटरल बर्ड जो है डोरमेंट, यानी कि डोमिनेंट से रिलेटेड नहीं है। डोरमेंट का मतलब स्लीपिंग स्टेज कह लो या रेस्टिंग स्टेज कह लो। ये वर्ड कहाँ से आया, एक तरीके से कह लो डोरमेंसी से, DOR। ठीक, तो डोरमेंसी से डोरमेंट वर्ड आया है, ना कि डोमिनेंट से रिलेटेड। तो ऑक्सीजन जब ज्यादा बनेगा तो ये लेटरल बर्ड्स क्या हो जाएंगे, डोरमेंसी की स्टेज में डोरमेंट हो जाएंगे। अगर कोई गार्डनर चाहता है कि उसके जो प्लांट है उसमें बहुत ज्यादा बुशीनेस हो, यानी कि हाइट कम हो पर खिला हुआ यानी कि फैला हुआ क्या हो, थोड़ा ज्यादा हो, ज्यादा उसमें क्या हो, ब्रांचेस हो, तो उसको उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक, तो उसको उसके लिए क्या करना चाहिए ये इसमें कहा गया है। अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे से डायग्रामेटिकली समझाऊं, चलो नीचे वाला एक डायग्राम का पार्ट ले लेते हैं। तो जो कहना ये चाह रहे हैं कि ये लीव्स वीव्स वगैरह इसमें ज़्यादा आए और इतनी ज़्यादा हाइट ग्रो ना करे। अब जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टिप वाले रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रूट की टिप हो चाहे वो शूट की टिप हो। तो इन रीजन्स में क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए इन प्लांट्स के अंदर कि वो बुशीनेस ज़्यादा हो जाए और हाइट उतनी ज़्यादा ना हो पाए। तो अगर हम ये वाले पार्ट को कट कर दें, जिसकी वजह से बुशीनेस नहीं हो पा रही इनके अंदर, क्योंकि वो लेटरल ग्रोथ को रोक देता है, तो इस ये हमारे लिए क्या होगा, इस फार्मर के लिए या जो भी प्लांटर है उसको इस प्रोसेस से फायदा मिल जाएगा। ठीक, तो इसके लिए इसको क्या करना चाहिए, ट्रिम द हेज बाय कटिंग ऑफ द टिप्स ऑफ द स्टेम। तो जो ऊपर वाला रीजन है उसको वो कट कर देना चाहिए,
जिसकी वजह से क्या हो, साइड ग्रोथ ज्यादा हो और वर्टिकल ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Shown in the figure below is a plant in which oxygen is synthesized at part X of the plant. Geeta took the potted plant and cut off part X. She then took the plant and kept it near a window with sunlight and observed it after 7 days. तो गीता ने क्या किया, प्लांट को लिया, उसका एक्स वाले पार्ट को क्या कर दिया, कट कर दिया, और फिर उसको कहाँ रख दिया, विंडो के पास जहाँ पर क्या प्रेजेंट थी, सनलाइट थी, और उसे 7 दिन तक देखा गया। फिर उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शी लाइकली टू हैव ऑब्जर्व, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी इस 4 में से। पार्ट वाई ग्रू एंड बेंड टूवर्ड्स द विंडो, क्या पार्ट वाई ज्यादा ग्रो कर गया और विंडो की तरफ बैठ गया। पार्ट जेड स्टार्टेड ग्रोइंग अपवर्ड एंड आउट ऑफ द सॉइल, जो जेड वाला पार्ट यानी कि रूट्स वो बाहर ही निकल आई पॉट के। पार्ट वाई डिड नॉट ग्रो एट ऑल, पार्ट वाई में कोई ग्रोथ नहीं आई। पार्ट वाई जो था वो सीधा सीधा ऊपर ग्रो कर गया। ठीक, अब क्योंकि एक्स वाला पार्ट जहाँ पे ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है, जनरली हमने यही पढ़ा है कि फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है किसकी, शूट की, किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ। अब वो बेंडिंग किसकी वजह से होती है, वो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सिन की वजह से, जो कि एक्स वाला पार्ट रिलीज करता है। अगर हमने एक्स वाले पार्ट को कट कर दिया, तो अगर एक्स वाला पार्ट एब्सेंट है तो ऑक्सिन भी नहीं बनेगा, और ऑक्सिन नहीं बनेगा तो फोटोट्रॉपिज्म भी नहीं होगा। और फोटोट्रॉपिज्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब विंडो पे रखा जाता है कोई भी प्लांट तो वो धूप की तरफ क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है, जबकि इस केस में वो बेंडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सिन वाला पार्ट है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सिन बनाने वाला पार्ट ना होने की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट वाई डिड नॉट ग्रो एट ऑल। Next, during pollination, plants ensure that the pollen grain from a species germinates on the stigma of the same species. तो प्लांट्स ये अपना इंश्योर करते हैं कि मान लो आम का फ्लावर है, तो वो उस पे आम के ही क्या है, पॉलन ग्रेन्स आए, ऐसा ना हो कि किसी और के पॉलन ग्रेन्स आ जाए और पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो। पॉलन ट्यूब सिर्फ तभी डेवलप होगी जब क्या होगा, सेम स्पीशीज का क्या होगा, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। तो इसलिए अगर वो सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आएगा तो वो कौन से प्रोसेस के द्वारा ये देखा जाता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म या फिर जियोट्रॉपिज्म। तो इसे देखा जाता है ये कीमोट्रॉपिज्म की मदद से। तो कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं कुछ शुगरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो स्टिग्मा डिटेक्ट करता है, और स्टिग्मा ये डिटेक्ट करने के बाद देखता है कि वो क्या वो उसी स्पीशीज का है या फिर डिफरेंट स्पीशीज का। आई होप आपको ये कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी फुल कोर्स अवेलेबल है, पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है, थ्योरी लेक्चर्स भी अवेलेबल है, और सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल है विद सॉल्यूशन, विद आंसर्स, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप हमारे काउंसलर को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सी यू इन द क्लास। एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया बच्चों, अगर आप हमसे और ज़्यादा क्वेश्चंस और डिटेल में चाहते हैं पढ़ना तो शिक्षामी क्लास की वेबसाइट को आप चेकआउट करें। यहाँ पे आपको पूरा बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन के लिए 50 दिन के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा। 100% सिलेबस कवरेज, डेली लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप और 10 इयर्स के PYQs करवाए जाएंगे इस 50 डेज स्ट्रेटेजी के अंदर। अब इसमें हमारे अलग अलग टाइप के 3 पैकेजेस हैं। तो PYQ मास्टरी, जिसमें आपको 399 में मिलेंगे 10 साल के सारे PYQs, सारी टाइपोलॉजीज के साथ, वो भी डुअल फॉर्मेट्स में, यानी कि PDF भी मिलेगी आपको और डाउनलोडेबल वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और बोनस में आपको इसमें मिलेंगे फ्री डाउट सेशंस। सेकंड पैकेज है हमारा
कैप्सूल से रिलेटेड कंसेप्ट कैप्सूल, इसमें आपको 399 में प्रोवाइड किए जाएंगे वो सब कुछ जो कि पैकेज 1 में था, और साथ में आपको मिलेंगे सारी वन शॉट कैप्सूल लेक्चर्स, यानी कि हर वीडियो हर चैप्टर एक वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट एक शॉट में। हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको, क्विक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, और इसमें बोनस में आपको मिलेगा डाउट सेशन भी। एक चीज इंपॉर्टेंट कि ये जो है तीनों ही पैकेजेस लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है, यानी कल को आप अपने छोटे भाई बहन को भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो हमारा थर्ड पैकेज है जो कि हम रिकमेंड करते हैं बिकॉज इट्स जस्ट फॉर 50 डेज स्ट्रेटेजी, तो आपके बहुत सारे क्या होंगे डाउट्स होंगे जो कि आप लाइव इंटरेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, लाइव इंटरेक्शन, वन ऑन वन इंटरेक्शन विद ऑडियो माइक के साथ ऑन, साथ में आपको प्रोवाइड की जाएगी डेली लाइव क्लासेस भी। तो ये 3 पैकेजेस आप चेकआउट करें वेबसाइट पर जा करके, लिंक पे क्लिक कर कीजिए, और सी यू इन द क्लास।